गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर। फिर अब मैं तकरीर के लिए जनाब मोहम्मद शब्बीर साहब को दावत दे रहा हूं कि जमाते अमीर जमात हैं, नवादा के हैं, वो आए और हम सामईन के सामने तकरीर समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि वसल्लिम वाज़िम हज़न क़ल्बी फ़ी दुनिया व आख़िरह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल एहतराम मोहतरम हज़रात, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज बच्चों, हकीकत ये है, इसको तकरीर वाज़ न समझा जाए जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। इसको कहते हैं तज़कीर, कहते हैं तज़कीर। तज़कीर कहते हैं कि अल्लाह ने शान व नवालहू ने हम सबको सबक दिया था आलम अरवाह में। तमाम रूहों को अल्लाह पाक ने जमा फरमाया था और यूं अल्लाह पाक ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम सबका रब हूं? तमाम के रूहों ने कहा, जितने भी क़यामत तक आने वाले हैं और चले गए और अभी बीच में है, दुनिया में है, जो आलम अरवाह में अभी तक हैं वो आने वाले हैं, और जो चले गए हैं आखिरत में चले गए, तमाम के रूहों ने कहा था कालू बला शहीदना, कि मेरे परवरदिगार बेशक आप ही हमारे पालनहार हैं, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा पालनहार है, तू ही ने मुझे पैदा किया, तू ही मारेगा, तू ही रोजी देगा। तमाम के तमाम दुनिया में जितनी भी चीजें होंगी ये सब तेरे ही हैं, तेरे ही बनाने से हैं। जो हमारे मुक़र्रिर हजरात बाहर से तशरीफ लाए हैं, सभी से गुजारिश है कि खाना और भी मुक़र्रिर हजरात खा रहे हैं निगाह करम मंजिल में, और जो बाकी है वो भी तशरीफ ले जाए निगाह करम मंजिल में, खाना खिलाया जा रहा है। आप तमाम हजरात से मादवाना गुजारिश है कि ये अल्लाह रसूल की बात कोई गिरी पड़ी नहीं है, जिसको यूं ही अपने आप में हम बात करें, सरसरी निगाह से भी देखें, सरसरी दिमाग से भी सोचें। इसलिए कि अल्लाह की बात सच्ची है, पक्की है, अच्छी है, मीठी है, सुई के नोक के बराबर इस बातों में कोई शक नहीं है। जो अल्लाह पाक जल्ले शान ने फरमा दिया है, जो हुज़ूर साहब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा दिया अपने तरीका को, वही हक है और वही सच है, वही हमारा असल का शर्माया है, दौलत है, साथी है, यही कब्र तक जाने वाली है, यही हमारे जो है सब अपने हैं, सब सपने हैं, सब एहसास हैं, और अल्लाह हक है, हकीकत है, सब फना होने वाले हैं। अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाला, अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी। इसलिए गुजारिश है कि बात करने वाला चाहे कितना बड़ा कमीना हो, कितना बड़े गुनाहगार हो, लेकिन आवाज़ तो अल्लाह ही की है।
आवाज अल्लाह की है, दिमाग अल्लाह ने दिया, तौफीक अल्लाह ही ने दिया। हमारा कोई कमाल नहीं कि अपने रट करके हम यहाँ पर बैठ गए हैं। हमारा क्या मजाल है कि ये पेशाब का कतरा इस कुर्सी पर बैठ करके सबको नसीहत करे। दोस्त वर्गों, ऐसे बिल्कुल ही नहीं है, ना अपने आप को हम समझते हैं। क्योंकि हदीस पाक बुखारी शरीफ है, पूरी दुनिया में किताबें चल रही हैं, उसमें ऊपर भी लिखा हुआ है इन्नमल आमालु बिन्नियात, और आखिर में भी लिखा हुआ है इन्नमल आमालु बिन्नियात। क्या मतलब? जितने भी हम अमल कर रहे हैं ये सारे अमाल का दारो मदार वो नियत पर है। सब के सब ये नियत पर है। जैसा हमारा नियत होगा वैसे अल्लाह के यहाँ फैसला होगा जी, यहाँ भी और वहाँ भी। यहाँ तो चल जाएगा ना, यहाँ तो नामो नमूद शोहरत हो, बोलबाला हो, मशहूर हो जाए हम, लोग मुझे बल्ले बल्ले कहे, लोग मुझे यूं कहे, सलाम करे, दूर से सलाम ठोके, ये सारी बातें हम में जो है शैतानी हरकत आ चुकी है। लेकिन दोस्तों को फैसला तो हमारे दिल के अंदर की बात है कि हमारे दिल में क्या है। क्योंकि ये इंसान वहाँ भी झूठ बोलेगा अल्लाह के यहाँ कि अल्लाह पाक पूछेगा, अल्लाह पाक क्या सब करके आए। और 3 आदमी मखसूस हैं। पहले तो है मालदार, जो अल्लाह पाक ने माल दिया उसको। दोस्तों लोगों, इसका मतलब बात कटने का मतलब जानते क्या है? अल्लाह फरमाते हैं समिअना व अताना। पहला काम है, इस उम्मत का 3 काम है। पहला काम है सुनना, पहला काम है सुनना, और दूसरा काम है सुन करके अमल करना, और तीसरा काम है बल्लिगो अन्नी वलो आया, जो जानते हो दूसरों तक पहुंचा दो। जी हाँ, इसलिए बात करने वालों पर जो है ध्यान ना दिया जाए। अल्लाह करवा रहे हैं बात किसकी हो रही है हम वो सुने, वो हक है और सच है। अगर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह तो हमें इसका अजर मिलेगा, इनाम मिलेगा अल्लाह के यहाँ। आप हजरात सुन के करेंगे तो इंशाअल्लाह आप हजरात को मिलेगा। तो दोस्तों को हम लोग ध्यान तवज्जो से सुनेंगे तो बात करने वालों के दिमाग में अल्लाह पाक वही बात डालते हैं जिसको हम लोग, आप हजरात ध्यान से सुनेंगे तो वैसे ही बात करने वालों के दिल में अल्लाह पाक डालते हैं। क्योंकि आपको चाहिए ये बात, अल्लाह पाक वही बात बोलने वालों को दिमाग में डालते हैं। अगर सरसरी ध्यान कहीं और है, सुन कहीं और रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो गोया कि दोस्तों को ये बातों की जो है हक तलफी हो रही है। हम बातों कदर नहीं कर रहे हैं, इस मजालिस कदर नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ शैतान भी है, बीच में जो खाली है, खाली जगह पर शैतान ही होते हैं। वो शैतान जो है वो वसवसा क्या डालता है, बहुत सारे वसवसा डालते हैं। तू इससे अच्छा बोल लेगा, तू इससे अच्छा आदमी है, तू इससे बढ़िया आदमी है, ये क्या है, इसकी हैसियत क्या है। दूसरी बात, ये सब कुछ हम जानते हैं। दोस्तों को का इल्म वहां से खत्म हो जाती है जहां से आदमी कहता हम जानते हैं, क्योंकि जानने वाले जान सिर्फ अल्लाह की है। हाँ, अल्लाह ही जानता है अपना। वो कहे हम कि अल्लाह हम नहीं जानते हैं, तू जानता है, हमें कुछ पता नहीं है। सारे का सारे तुझे पता है, हम तो कुछ भी नहीं है। तेरा कर्म हुआ, एहसान हुआ कि तूने हमें गंदा कतरा से एक इंसान बना दिया। ये तेरा कमाल है, हमारा कोई कमाल नहीं है। इसलिए दोस्तों बातों को सुना जाए और इस तरह सुना जाए कि अमल के नियत से सुना जाए, अमल के नियत से सुना जाए। वरना जो बात हम सुन रहे हैं, क़यामत के दिन ये मजलिस हमारे सामने होगी और यूं कहेगा कि अल्लाह पाक हम नहीं जानते हैं, तो अल्लाह फरमाएंगे तमाम ये मजलिस को सामने करेंगे कि देखो इस मजमा में तो बैठा हुआ था, किसी बंदा को हमने जरिए तो बोलने का तौफीक दिया था, उसके जबान के जरिए से अपनी बात तक तुम तक पहुंचाई थी, और तुम यहाँ भी झूठ बोल रहा है। तो दूसरों एक मौजूद से मैंने शुरुआत किया था कि जो कुछ मिलेगा हमें नियत के मुताबिक मिलेगा। अगर ये मजमा अल्लाह को राजी करने के नियत से बैठे हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर राजी होंगे।
और उसके बिना अजर क्या मिलेगा? हमारे तमाम पिछले गुनाह को अल्लाह पाक माफ करवा देंगे इंशाअल्लाह, और हमारे गुनाह को अल्लाह पाक नेकियों में तब्दील फरमा देंगे। जी हाँ, जी हाँ। और ऐसा इस मजलिस से उठेंगे जैसा कि आज अपने माँ के पेट से बाहर हुए, बख्शे बख्शाए हुए। अल्लाह फरमाते हैं जब ऐसी मजलिस लगती है तो फरिश्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं, आसमान तक कतारें लगाकर घेर लेते हैं, और मजलिस में बैठने वालों के लिए मगफरत की दुआएं करते रहते हैं, मगफरत की दुआएं करते रहते हैं। या अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा दीजिए, या अल्लाह उसको माफ कर दीजिए, तेरी रजा के लिए बैठे हुए हैं। जी हाँ, जी हाँ। इस मजालिस पर फरमाए कोई आफत नहीं, कोई हादसात नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक अपने निगहबान को फरिश्ते को चारों तरफ फैला रखे और आसमान तक कतार लगा करके यहाँ पर मजलिस की हिफाजत फरमा रहे हैं। इसलिए खास मजलिस है दोस्तों लोगों। अगली बात ये आ रही है कि 3 आदमी का हमने जिक्र किया था कि एक तो होंगे बहादुर, एक होते मालदार, और एक आलिम होंगे। जी हाँ, जी हाँ। तो बहादुर से पूछा जाएगा क्योंकि अल्लाह शानों के रास्ते में वो लड़ते 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 शहीद हो गए। अल्लाह पाक वहाँ बहादुर से पूछा जाएगा, शोहदा से पूछा जाएगा, शहीद से पूछा जाएगा कि तुम्हारा मकसद क्या था। अब ये कहेगा कि अल्लाह पाक तूने ताकत दिया, कुव्वत दिया, और तेरे रास्ते में इस्लाम के खिलाफ जो काम हो रहा था, आपके हुक्म के खिलाफ लोग चल रहे थे, आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफ लोग वर्दानी कर रहे थे, उसके हम खिलाफ अपनी ताकत को इस्तेमाल किया और लड़ते 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 शहीद हो गए। अल्लाह फरमाएंगे झूठ बोलता है। यहाँ भी दुनिया में तो लत लगाया झूठ बोलने की, सेकंड में खोपड़ी चेंज हो जाता आदमी का। तो दोस्तों को पता ये चला कि वहां पर अल्लाह फरमाएंगे झूठ बोलता है। फिर कहेगा इसलिए तुम बोलता है, इसलिए तुम कहता है कि लोग तुमको दुनिया में बहादुर कहा, तू कहा कहलवा रहा था, तो लोग बहादुर कहे तो बहादुर कहा जा चुका हो गया। इसलिए दोस्तों को बहादुर वहां भी झूठ बोला जाएगा, कहा मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दो उसको। उसके बाद मालदार से लगा, अल्लाह पाक पूछेगा तुमको माल दिया था कहाँ खर्च किया? अल्लाह कमाया, खर्च किया, खैर के रास्ते, कोई भी ऐसा खैर का रास्ता ना था जो उन्होंने खर्च न किया। अल्लाह फरमाएंगे तू भी यहाँ पे झूठ बोलता है। कहा जबान खींच कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। यहाँ भी झूठ बोलता है, क्योंकि दिल की बात तो अल्लाह जानता है ना, फरिश्ते भी नहीं जानते अल्लाह पर दिल के बात, सिर्फ अल्लाह ही जानते, अल्लाह इंसानों जानते हैं। उसके बाद उलमा आलिम से कहा जाएगा कि तुमको हमने अपने नेमत से सरफराज किया, तुमने क्या किया? अल्लाह हमने पढ़ाया जी, बहुत को पढ़ाया, बहुत सारा खैर काम किया हमने, लेकिन अल्लाह फरमाएंगे झूठ बोलता है। लोग तुमको दुनिया में तू कहलवा रहा था कि हमको लोग आलिम कहे, कारी कहे, हाफिज कहे, तुमको कहा जा चुका, दुनिया में तुम्हारा नाम और नमूद शोहरत हो चुका, यहाँ पर तुम्हारा कोई जो है हिस्सा नहीं है। इसलिए दोस्तों लोगों ये सारी बातें अमाल जो हमारे नियत के मुताबिक है, इसलिए अपने नियतों को हम ठीक करें कि जो भी अमल करें, अमल से पहले जो है अपने उस अमल को करने से पहले भी टटोलना पड़ेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं या दामो नमूद के लिए, दिखलावे के शोहरत के लिए। तमाम अमाल से पहले भी टटोलना पड़ेगा, और अमाल करने के बाद भी जो है हमें अपनी नियत को टटोलना पड़ेगा। इसलिए नमाज पढ़ के क्या कहते हैं हम लोग? अस्तगफिरुल्लाह। अरे कोई गलत काम करता है तब आदमी कहता है अस्तगफिरुल्लाह, हम नमाज पढ़ के कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह। क्या मतलब? या अल्लाह जैसे तेरा हक था हमने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह तुझे माफ कर दे, आइंदा इससे बढ़िया नमाज पढ़ने की तौफीक फरमाए। तो दोस्तों ये सब बातें कब हमें सीखने को मिलेगी? कसम अल्लाह कहते हैं कि यहाँ पर रात दिन अगर तकरीर होते रहे, रात दिन तकरीर होती रहेगी, जैसे कि माँ के पेट में बच्चा होता है और वो लाख तकरीर किया जाए, बेटा तो आएगा दुनिया में, यूं देखेगा यूं देखेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक बच्चा जो है माँ के पेट से बाहर नहीं होगा। उसी तरह दोस्तों जब तक हम दुनिया के धंधों से अपने खोपड़ी को सीधा खाली नहीं करेंगे, उसके लिए अल्लाह का रास्ता है कि अपने जान माल को लेकर के अल्लाह के रास्ते में जाना पड़ेगा। वहाँ पर जो है दिमाग खाली होता है
और वहाँ पर एक सुई जगह मिलती है, वहाँ पर सीखने का मौका मिलता है। कितने हमारे मुसलमान भाई 60 साल से नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन तैयाद भी याद नहीं है, सना भी याद नहीं है। अगर सर्वे किया जाए मुकर्रिर सैकड़ों में जो है फहरिस्त बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम बाहर वाले का ज़्यादा सुने जो हमारे दूर दराज से उलमाए किराम आ रहे हैं। और हज़रत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब चतुर्वेदी शांति संदेश बनारस यूपी जो है बिहरा पहुंचने वाले हैं। और तमाम हजरात वक्ताए नहीं सब्र रखे और अच्छे अच्छे मुकर्रिर सब आए हैं। और शायर इनकलाब शमशेर हैदर रहमानी भी स्टेज पर तशरीफ फरमा है। आप हजरात तसल्ली बख्श सुने। तो अपनी बात को मैं ये ख़त्म करता हूँ। गुजारिश यही है कि अल्लाह हमें भी, आप हजरात को भी, तमाम उम्मत उस पर कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।